There are three types of conditional. थ्री टाइप्स हैं कंडीशनल की। पहली टाइप लेते हैं रियल कंडीशन, जिसे कहा जाता है रियल कंडीशन। और कंडीशनल सारे इफ कंजंक्शन से शुरू होते हैं, लगभग एक दो एक्सेप्शन है, जब हेड बाहर आ जाता है तब भी इफ का मतलब देता है, शुड भी बाहर आके इफ का मतलब दे देता है कई बार। सिर्फ ये बहुत रेयर चांस में होता है, अदरवाइज ऑल ऑफ द सेंटेंसेस बिगिन विथ इफ कंजंक्शन। ये एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन है सारी रियल कंडीशन। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका, इफ में V1 आएगी, इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस V1, और दूसरे भाग में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, पहला कॉमन है काफी है, विल या शैल प्लस V1, राइट। तो बहुत ही कॉमन है शैल या विल प्लस V1, और फ्यूचर में मीनिंग निकलता है इनका सबका। चार वेरिएशन है इसमें। नंबर 1 ये ए पार्ट मान लेते हैं हम इसको। बी में क्या होगा, आप एकदम इंपेरेटिव सेंटेंस आ सकता है आपके लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव आगे सूचक वाक्य होते हैं, या तो वो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, बिगिनिंग विथ V1 प्लीज प्लस V1, डू नॉट प्लस V1। These are imperative sentences. They begin with V1. They may contain either piece of advice or some order. Respect your teachers, elders. This is a piece of advice. If we want to give some order, stay away from here, get out, get lost. They also begin with first form. ये भी first form से शुरू होते हैं। तो ये सारे orders भी हो सकते हैं, या फिर ये piece of advice हो सकता है। There may be piece of advice or order. Secondly, आप imperative वाक्य please से बना सकते हैं। You may create some request, please help me, या prohibition हो सकते हैं। They begin with do not plus V1, do not make a noise, do not do this, do not do that। ये सारे क्या है, imperative sentences। तो मुझे होप है कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पहले से ही पता होंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंपेरेटिव आ गया। सी में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कैन या में आ सकता है, कैन या में। V1 तो होती है इनके साथ। डी में सब्जेक्ट प्लस V1 मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई फैक्ट हो। यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस में दोनों तरफ V1 होती है, फर्स्ट फॉर्म में ही कहे जाते हैं, राइट। तो ये चार वेरिएशन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप इन चार वेरिएशन में इनको यूज कर सकते हो। पहला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1। इसको आप कैसे यूज करोगे, सेंटेंस बना के आपको दिखा रहे हैं ऊपर से। सेंटेंस इज, हिंदी का सेंटेंस सोचिए पहले आप। यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यदि की इंग्लिश इफ वाले वाक्य है, जैसे कि तो आप कहिए यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। दोनों सेंटेंसेस में देखने को फ्यूचर टेंस है, इधर भी फ्यूचर है, इधर भी फ्यूचर है, दोनों तरफ फ्यूचर। परंतु जो इफ वाला भाग है, यदि वाला भाग है, इट विल बी मेड इन प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। वेरिएशन यहाँ आएंगे मेन क्लोज में, तो प्रिंसिपल क्लॉज है। और रियल कंडीशन है प्रेजेंट में, और पॉसिबल है कि यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। सब जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करोगे तो ये पालोगे, ये करोगे तो ये हो जाएगा। इस तरह की रियल कंडीशन आप इस स्ट्रक्चर में बनाओगे। और अब इंग्लिश की ट्राई कीजिए। व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस। हिंदी के सेंटेंस को कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। यदि की जगह आप लिखोगे इफ। आपकी इंग्लिश यू हो गया। करोगे में विल नहीं आएगा बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्म यूज करो। मेहनत करना, वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड तो आप पास हो जाओगे। सब्जेक्ट अपने तरफ से दीजिए। अंडरस्टूड है कि आप ही इसमें सब्जेक्ट को, यू विल पास। तो यू शैल जरूरत नहीं है लगाने की, विल चल जाता है सभी जगह, खास बंदिश नहीं है थोड़ा, बल्कि विल और बेहतर हो जाता है।
थोड़ा मॉडल वर्ब के रूप में जब आप विल या शैल यूज करोगे थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे, बता देंगे आपको। कराया मैंने, ये मॉडल वर्ब पे हमारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सेकंड लेते हैं, ये ए पार्ट था आपका। बी पार्ट में आपका था यदि आप दिल्ली जाओ तो मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आना, एक डिक्शनरी लेके आना। ओके, इफ यू गो टू दिल्ली, फर्स्ट फॉर्म आपने यूज की है यहाँ पे। इफ यू विल गो नहीं कहा आपने, इफ यू गो टू दिल्ली, तो ये इंपेरेटिव है। सेकंड पार्ट, मेरे लिए लेकर आना आदेश है एक किस्म से। रिक्वेस्ट प्लीज लगाते तो रिक्वेस्ट बन जाएगी। ले आना, ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर मी। मीट माई अंकल देयर, इफ यू गो टू दिल्ली प्लीज मीट माई अंकल देयर, प्लीज डोंट गो टू माई अंकल्स हाउस। कुछ भी आप लिख सकते हो, इंपेरेटिव है। चाहे प्लीज से बना लो, चाहे V1 से बना लो, चाहे डू नॉट प्लस V1 से बना लो, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर। तो ये यहाँ पे भी आपने V1 का यूज किया है इधर, और यहाँ पे वेरिएशन था इंपेरेटिव सेंटेंस आपने, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से आपने सेंटेंस बनाया। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर। नेक्स्ट लेके चलते हैं थर्ड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन में क्या होता है, इफ वाले पार्ट में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, परंतु जो नेक्स्ट वाला पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज जिसे कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इफ वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप क्या यूज करोगे, कैन या मे यूज कर सकते हो। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब आप यूज कर सकते हो। क्लियर। ओके, ये रनिंग हो रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं। इफ में आप हिंदी का सेंटेंस आप इतना जब तक ये होता है लिख लीजिए। कैन या मे कैसे आएगा, इफ यू फील हंग्री, यदि आपको भूख लगी है तो आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं। यदि आपको भूख लगी है तो आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, इफ यू फील हंग्री यू कैन ईट समथिंग। इफ यू फील हंग्री यू कैन ईट समथिंग। ओके, इफ यू फील हंग्री, यदि आपको भूख लगी है तो आप कुछ ना कुछ खा सकते हो। लगी है तो आप कुछ खा सकते हो, परमिशन है एक किस्म से, तो सपने में खा सकते हो। तो ये पार्ट से क्लियर हो गया कि कैन आ सकता है, मे आ सकता है, परंतु दिस पार्ट विल टेक पास्ट फॉर्म। इफ यू फील हंग्री, इफ यू फील हंग्री या इफ यू आर हंग्री, यू मे या कैन ईट समथिंग। तो आप कुछ ना कुछ खा सकते हो। मे या कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिचुएशन जैसी हो वैसे ही कर लेना। अगर सिचुएशन आपकी है फॉर्मल तो आप मे यूज करिए, अगर इनफॉर्मल है तो यू कैन यूज कैन। यू कैन ईट समथिंग और यू मे ईट समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ये वेरिएशन है फोर्थ, ये थर्ड वेरिएशन था। अब आपको लेना है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस, दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसमें मैथमेटिकल ट्रूथ हो सकता है, इट कैन बी द ट्रूथ ऑफ साइंस, साइंटिफिकल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, एनी ट्रूथ कंडीशन में जब होता है। यदि आप 2 और 2 को जोड़ते हो तो यह 4 बनाता है। इफ यू एड 2 and 2 इट मेक्स 4। तो इससे 4 बनते हैं, ये 4 होते हैं, जैसा मर्जी कहिए। इफ यू एड 2 and 2 इट मेक्स 4। इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट वाटर, यदि आप पानी को उबालोगे, इट बॉइल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर। इट बॉइल्स, ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी इसका वेरिएशन है। 4 वेरिएशन मैंने फर्स्ट में बताए, रियल कंडीशन में बताए। बच्चों अब 2 वेरिएशन और हैं, उनमें डिफरेंट नहीं है, सिर्फ 2 टाइप का ये कंडीशनल सेंटेंस और होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब ज्यादा अधिक समय नहीं लूंगा, 14 मिनट्स हो चुके हैं।
इसको मैं रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट वेरिएशन नहीं है, टाइप है कंडीशन की। ये है इम्प्रोबेबल कंडीशन। बड़ी अट्टी सी कल्पना स्पीकर इसमें कर बैठता है और फ्यूचर में मीनिंग जाता है। आमतौर पे कंफ्यूज करता है, टीचर्स को भी कंफ्यूज करता है ये कंडीशनल, तो पास्ट में बना देते हैं इसकी। जो थर्ड कंडीशनल है उसी तरह से इसकी हिंदी बना देते हैं। अगर मैं लिखूं, ये कहूं यदि चोर मेरे घर में घुसे तो मैं उसकी खूब पिटाई करूं, तो ये थर्ड कंडीशन सेकंड टाइप है इम्प्रोबेबल कंडीशन। ऐसा ना तो वो चाहता है बोलने वाला, ना ऐसा होता है, कल्पना मात्र। यदि चोर मेरे घर में घुसे और इसका स्ट्रक्चर है, इसमें वर आ सकता है होने वाली बात में और एक्शन में इसमें आ सकता है V2, और इधर सब्जेक्ट प्लस वुड मॉडल वर्ब है तो प्लस फॉर्म लेते ही लेते हैं। बनाइए इफ एक चोर मेरे घर में घुसे, इफ अ थीफ एक्शन है तो एंटर्ड आएगा, एंटर्ड माई हाउस। आई वुड बीट हिम हार्ड, आई वुड बीट हिम हार्ड। ये ध्यान रखने वाली बात है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड के साथ, इधर सेकंड फॉर्म आएगी, एक्शन था और बिना एक्शन के वर आता है, कल्पना मात्र होती है वो। ये भी कल्पना ही है फ्यूचर में, और फ्यूचर में मीनिंग जाता है यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दो। इसका आपको सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ, ये रब कर देता हूँ। ऊपर वाला सेंटेंस है यदि मैं राजा हूँ तो सबको ईमानदार बना दो या अमीर बना दो। यदि राजा होता है ये बात नहीं है, यदि मैं एक राजा हूँ तो सबको अमीर बना दो। इस तरह की अति कल्पना करते हैं, होता नहीं है, प्रेजेंट में नहीं हो सकता है ऐसे। यदि आप राजा हो तो सब राजाओं का जमाना गया। तो इफ आई वर ए किंग होने वाली बात है तो वर आएगा। इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक ऑल रिच, तो सबको अमीर बना दो, ये वर आता है। आई के साथ वैसे वाज आता है, परंतु ये थोड़े इफ ओनली हो गया, आई विश वाले वाक्य हो गए, वुड दैट वाले वाक्य हो गए, काश वाले वाक्य जिन्हें कहते हैं वर लेते हैं। As if conjunction is also followed by word, तो ये सेकंड कंडीशनल इज ओवर। थर्ड कंडीशनल लेके चलते हैं, नाम है इसका इम्पॉसिबल कंडीशन। वक्त बीत गया, समय बीतने के बाद कोई उल्हाना देता है इस तरह के सेंटेंसेस में, चाहते हुए भी वो स्थिति अब लौट के नहीं आ सकती। स्ट्रक्चर आप नोट करिए, इसमें एड प्लस V3 आता है और इधर सब्जेक्ट के बाद आपको आएगा वुड हैव प्लस V3। वुड के साथ वेरिएशन कई है, ये मैं अभी समझाऊंगा, आप लिख लीजिए। अभी ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं, लेट मी रिमूव दिस। इफ में हैड प्लस V3 और आगे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, ये कुछ भी आ सकता है, मीनिंग के अनुसार होता है सारा। पहला वाक्य लिखते हैं, यदि आप मेहनत करते तो पास हो जाते। इसका मतलब मेहनत हुई नहीं है, पास हुए नहीं, तो ते भी खत्म होते हैं ये पास में, तो पास हो जाते। ये पार्ट इफ वाला बनेगा हैड प्लस V3 में, जैसे स्ट्रक्चर में बताया मैंने, और अगला वुड हैव थर्ड। यदि आप इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर मीनिंग ये निकले शायद पास हो जाते तो माइट आएगा, यदि अवश्य पास हो जाते तो मस्ट हैव पास्ड, अवश्य पास हो जाते तो मस्ट आ सकता है। यहाँ पे आगे सारा वही, पास हो सकते थे कुड हैव पास्ड, पास हो जाना चाहिए था शुड हैव पास्ड। तो ये दीज आर वेरिएशन। तो इफ में हैड प्लस V3। तो कई बार एक एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ आपको कि कई बार ऐसा होता है इफ नहीं आता, आप हैड से बना सकते हो। हैड यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ऐसे ही बना सकते हो। तो हैड भी इफ को रिप्रेजेंट करता है। एक स्थिति मॉडल वर्ब में बनती है जिसमें आप यदि के स्थान पे शुड मॉडल वर्ब भरने के लिए आ जाता है, तो शुड आप इफ के स्थान पे लिख सकते हो। कैसे भला, यदि आप दिल्ली जाओ तो मेरे अंकल को मिल के आना, ये वाला सेंटेंस अभी किया फर्स्ट कंडीशनल, तो वहां कर सकते हो शुड यू गो टू दिल्ली, प्लीज मीट माई अंकल देयर। प्लीज शुड यू मीन्स इफ यू, ये इफ का मतलब। I hope everything about conditional sentence is clear to you. मुझे पूरी उम्मीद है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई बात बची हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूल मत जाइए। और
यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है कि आप जस्ट सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो ये टॉपिक लेके मैं फिर आऊंगा। आप अपने मनपसंद टॉपिक भी लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि टॉपिक चाहिए हमें, आप लिखिए, जरूर लिखिए। तो लेट मी एंड